आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री राम। गॉड ब्लेस यू। हिमानी, आंसू, योगी, योगी जी भी हैं। होमवर्क करके मजा आ गया। ये हुई ना बात। अच्छा लगता है जब बच्चे बोलते हैं होमवर्क करके मजा आ रहा है। बड़ी देर भई नंदलाला। अच्छा जी, सभी क्वेश्चन बन गए। मजेदार चीज है। तो फिर आओ जी, मजा आएगा आज। आओ आओ आओ। एक तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस करें हैं क्या आपने? कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन करें हैं क्या? इसका आंसर क्या निकाला? टीजीआई बोलो रे भाई, टीजीआई कितना आया? टीजीआई Na3 सिमेट्रिकल 2⁻³ - 1 + 2⁻, क्या आएगा? 3 - 1/2, 2⁻² + 2⁻1, ये तो आया 6। वेल डन, 6। आओ भाई, इसको करें फिक्स। क्या ये 6 तुमने बनाए थे? क्या ये 6 तुमने बनाए थे? आराम आराम से देखने का है, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। क्या तुमने देखा? देखा है तो बोलो। यार, जगह की कमी है भाई साहब। डबल डबल डबल। और कौन सा बनेगा जी? कोई और बनेगा? हाँ, ये बनेगा ना। क्या आपने 6 बनाए भी हैं? देखो सारे बच्चे देखो। जेड जेड जेड, जेड जेड किनारे वाला ई, जेड बीच वाला ई, किनारे जेड, जेड ई ई, दो ई, किनारे वाला ई, बीच वाला जेड, किनारे वाला ई, ई ई ई। मेरे भाई, ये 6 डिफरेंट कंपाउंड है। ये 6 के 6 डिफरेंट कंपाउंड है। ये 6 के 6 डिफरेंट कंपाउंड है। वेरी गुड अमित। अरविंद कुमार। यार, टेक्निकल टीम बोल रही, ठीक है फिर बोलता हूं मैं। सिमेट्रिकल है, 6 लग गया मेरे भाई। नीचे वाला अनसिमेट्रिकल है। टीजीआई 2⁻3, 8 आंसर आएगा। 8 8 8 8, इसका बना लिया होगा आपने यार, मैं नहीं बना रहा हूं। 6 का 8, 6 का 8। मेरे भाई, क्या आप देख रहे हो कि यहां N2 ही है? N2, N2। और क्या ये सिमेट्रिकल है? देखो मगर बोर्ड पर सिमेट्रिकल है या नहीं, बताइए। लेफ्ट राइट सेम है। तो टीजीआई 2⁻n-1 + 2⁻n/2 - 1, 2⁻1 + 2⁻0, 2⁻1 + 3 आंसर। अगर आप जवाब देखना चाहते हैं तो मैं बना दूं। देखिए, बना भी देते हैं। ये देखिए। अगर समझो इशारों को, तो क्या यही 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं? जेड 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 ई ई ई। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। 7 का है 3। मेरे भाई, अब आपको धीरे धीरे फॉर्मूला लगाने में आपकी बैंड बजेगी। एक कह रहा है ये बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, तो प्रैक्टिस करिए।
जेड के लिए मैं हायर प्रायोरिटी को सेम साइड रखता हूं, और इसी को इधर घुमा दूंगा तो ये ई बन जाएगा, इसे इधर घुमा दूंगा तो ये ई बन जाएगा। कितना सिंपल है जीवन, कितना आसान है मेरे भाई। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, 8 8 का आंसर जो है वो तो ठीक है, लेकिन पहले समझिए, क्या ये हमेशा जीआई करेगा? क्या ये हमेशा जीआई करेगा? हाँ भाई हाँ, लेकिन ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है, ये कभी जीआई करेगी और कभी नहीं करेगी। हाँ प्रिंस, यू आर राइट। येलो वाला हमेशा जीआई करेगा। वेल डन प्रशांत। ये जो पिंक वाला है ये सीडो टाइप है, कभी जीआई करेगा कभी नहीं करेगा। तो आइए अब हम इसे करते हैं बहुत सिंपल तरीके से। देखिएगा जरा, क्या आप देखें इधर एच और सी एस थ्री है या नहीं? सारे बच्चे देखो, बताओ पहला केस, पहला केस ये दोनों जेड हो जाएं, सही है जी, सही है ना? अगला केस एक ई हो जाए, लेकिन जैसे ही एक ई होगा, क्या अब इसमें दो केस बनेंगे या नहीं? ई और मिथाइल पास पास हैं, तो क्या आप ऐसा भी, सर मैं ई ऊपर रख सकता था, सर मैं ऊपर रख सकता था सर। अगर आप ध्यान से देखो तो इस बीच वाली डबल बॉन्ड पर भी जीआई हो गया होगा, ये बीच वाली डबल बॉन्ड के अक्रॉस जीआई है, ध्यान से देखो। और एक केस सबको पता है कि दोनों ई। क्या आपको पता है जब दोनों जेड हैं तब ये डबल जीआई नहीं कर रहा है, और जब दोनों ई हैं तब ये डबल जीआई नहीं कर रहा है। एक जेड ई पर ये डबल जीआई करेगा, और ये आपके सामने यहां पर, अगर आप इसका भी सीआईपी पैरिटी करेंगे तो ये ई आएगा, और इसका सीआईपी पैरिटी करेंगे तो ये जेड आएगा। तो ये चार ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, 1 2 3 4, टोटल 4 टीजीआई 4, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4। हाँ ईशान कह रहे हैं डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, किसमें फॉर्मूला लगाना है किसमें नहीं। मैंने बताया है, लेकिन तुम गधे हो। मैंने बताया था साइक्लिक, सिमेट्रिकल, ब्रांच्ड। ब्रांचिंग आने लगी है, ब्रांचिंग आने लगी है, मैंने फॉर्मूले का साथ छोड़ दिया, हमेशा हमेशा के लिए साथ छोड़ दिया। ब्रांचिंग आने लगी है, मैंने फॉर्मूले का साथ छोड़ दिया है। क्या ये कार्बन sp3 है? और क्या आप देख रहे हो ये हमेशा जीआई करेंगे, हमेशा। इसमें कोई कंडीशनल नहीं है, कोई कंडीशनल नहीं है। sp3 कार्बन, क्या तुम मानते हो इसकी तीनों पोजीशन बिल्कुल आइडेंटिकल है? क्या आप मानते हो इसकी तीनों पोजीशन बिल्कुल आइडेंटिकल है? क्या आप मानते हो इसकी तीनों पोजीशन बिल्कुल आइडेंटिकल है? पहला केस, तीनों डबल बॉन्ड के क्रॉस जेड हो जाए, एक ई दो जेड हो जाए, दो ई एक जेड हो जाए, सारे ई हो जाएं, बधाई हो बधाई, ये आया टीजीआई 4। क्या चाहिए? फॉर्मूला लगाने से भी आसान। हाँ हाँ, सिस्ट्रान से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई आप खुद सोचिए ना, ये sp3 कार्बन, ये तीनों जेड हो, एक ई दो ई तीन ई, एक कह रहा साथ में। अरे बहुत गधे हो क्या, नालायक बेवकूफ। ब्रांचिंग का मतलब वो ब्रांच जीआई कर रहा हो, अकल से पैदल ही रहोगे तुम। वो ब्रांच जीआई कर रहा हो, ये ब्रांच कहां जीआई कर रहा है उसमें? अपूर्वा, होमवर्क करिए। 10th हमने कर लिया था, 11th कौन बताएगा? 11th कौन बताएगा? क्या आप देख पा रहे हैं ये दोनों कार्बन sp3 है? हाँ या ना? मेरे भाई स्केल्टन देखो, स्केल्टन
अच्छा एक बात बताओ पहले, ये सारी पोजीशन आइडेंटिकल दिख रही हैं आपको या नहीं दिख रही हैं? बोलो बोलो बोलो। क्या ये 6 की 6 पोजीशन आपको आइडेंटिकल दिख रही हैं या नहीं दिख रही? बताओ ना। सारे बच्चे? नहीं नहीं, मैं जो पूछ रहा हूं वो बताना पड़ेगा। क्या ये सारी पोजीशन तुम्हें आइडेंटिकल दिख रही हैं या नहीं? मैंने अभी कुछ लगाया नहीं, अभी लगाऊंगा। सारी पोजीशन आइडेंटिकल दिख रही है? बोलो यार दोस्त, मुंह से तो बोलो। सारी की सारी आइडेंटिकल है। आइए मैं बनाना चलूँ। मेरे भाई अगर मैं आपको बोलूं कि सारे जेड हैं, सारे एक साथ जेड हैं, तो क्या मानते हो इसका एक ही केस होगा? सारे जेड हैं मतलब ये हमेशा जीआई करेंगे, ऑलवेज जीआई। तो ये सारे जेड हैं, इसका एक ही केस होगा। मेरे भाई अब आप खुद मान रहे हो ये सारी पोजीशन आइडेंटिकल है, तो मैं एक ई कहीं भी लगाऊं, मैं चाहे एक ही यहां लगाऊं, या चाहे मैं एक ही यहां लगाऊं, या मैं एक ही यहां लगाऊं, या एक ही यहां लगाऊं, या यहां लगाऊं, या यहां लगाऊं, बात बराबर है। एक ई बाकी जेड का एक ही केस आएगा, राइट? मेरे भाई दो ई के दो केस आएंगे, क्योंकि दो ई एक ही कार्बन पर भी हो सकते हैं और अलग अलग कार्बन पर भी हो सकते हैं। तो मेरे भाई दो ई के हमें दो केस मिले। दो ई होंगे तो बाकी चार जेड होंगे, यहां दो ई हैं तो बाकी चार जेड हैं। अब हम बात करेंगे तीन ई। तीन ई के दो केसेस होंगे मेरे भाई, तीनों ही एक ही कार्बन पर, और एक पर दो और एक पर एक। ध्यान से देखो, तीन ही लगाने हैं, एक ही कार्बन पर तीन लगा दिए, और एक कार्बन पे दो, एक कार्बन पे एक। मेरे भाई तीन ई के भी दो केस हैं। मेरे भाई चार ई पर चलते हैं, चार ई पर बताइए, चार ई पर भी दो केस हैं, एक पर तीन, एक पर एक, और एक पर दो, एक पर दो। सही बात है या नहीं? सारे बच्चे बोलो। चार ई के दो केस होंगे, तीन एक दो दो, ये जेड ये जेड ये जेड ये जेड। सही बात। मेरे भाई पांच ई का एक ही केस होगा, पांच ई, तीन और दो, यही तो लगा सकते हो, और कोई केस है ही नहीं। और आखिरी है छह ई। मेरे भाई फॉर्मूला गया ऐसी तैसी में, ये तो वैसे ही हो गया, टीजीआई 10 है। एक बार देख लो तसल्ली से, टीजीआई 10। सारे जेड एक ई, दो ई के दो केस, तीन ई के दो केस, चार ई के दो केस, पांच ई का एक केस, एंड छह का 10। करेक्ट है। आइडेंटिकल से क्या मतलब है? आइडेंटिकल मतलब सेम होगा, सेम। सेम मतलब, अब तुम एक ही ये वाला अगर यहां लगा दो, जेड यहां लगा दो, तो वो यही कंपाउंड है। तुम ये वाला ई यहां लगा दो, ये जेड यहां लगा दो, सेम कंपाउंड है या नहीं? उदय कह रहा है मेरे 14 आ रहे हैं। हाँ उदय, तुम चुनिंदा क्वालिटी के गधे हो, तुम्हारी गलती मैं बता देता हूं। तुम लोग क्या गलती कर रहे हो, तुम लोगों को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं पता है। तुम्हारे लिए दो ई, ये वाला केस और ये वाला केस, तुम गधे की तरह अलग अलग ले रहे हो। अरे ये सेम ही है भाई, ये बिल्कुल सेम है।
अगर 14, 15, 20 आ रहे हैं, 10 से ज्यादा आ रहे हैं, तो बताओ कौन सा केस एक्स्ट्रा आ रहा है। बेटा ये काउंटिंग है, इसमें ऑर्गेनिक तो कुछ है ही नहीं। ऋषभ नाम का एक खच्चर कह रहा फार्मूले से करके दिखा दो। पिछली क्लास में चूरन बेच रहे थे क्या, जब हम पढ़ रहे थे कि हम ब्रांच वाले में फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हैं? हाँ सितांशु, वेल डन मेरे भाई। ये 12वां क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है। 12वां क्वेश्चन जो है, इसमें देखिए जरा कि क्या ये वाली हमेशा जीआई करेगा, हाँ या ना। लेकिन क्या ये वाला कंडीशनल है, स्यूडो टाइप? क्या ये वाला स्यूडो टाइप? तो आइए स्यूडो टाइप को आराम से देखेंगे, स्यूडो टाइप को आराम से देखेंगे, स्यूडो टाइप को आराम से देखेंगे। तैयार? मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। आइए, पहला पहला केस सारे जेड हो जाएं, राइट? एक ही केस आएगा, एक ही केस। अभी मैं पिंक वाले को आराम से देखूंगा। अगला केस, ये सारी पोजीशन आइडेंटिकल है, एक ई हो जाए। अगला केस दो ई हो जाए। मेरे भाई जब दो ई होंगे तो ई अगल बगल भी हो सकते हैं, और ई एक साथ, आई मीन एक पर भी हो सकते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? दो ई की कहानी क्लियर हुई आपको? दो ई जो है वो अगल बगल भी हो सकते हैं और एक पर भी हो सकते हैं। तीन ई का एक ही केस, एंड चार ई का एक ही केस। मेरे भाई क्या तुमने किनारे वाली बॉन्ड के सारे केस देख लिए? पिंक वाले का देखते हैं, बताओ बताओ, क्या ये पिंक वाला जीआई करेगा क्या? ना जी, जेड जेड सेम है। क्या ये करेगा क्या? ना जी, जेड जेड सेम है। क्या ये करे? हाँ यार ये करेगा, ये अलग अलग हैं, ये भी अलग अलग हैं। वाह जी वाह, ये कर रहा है भाई, ये कर रहा है। क्या ये करेगा? ई नहीं करेगा। ये करेगा? ई नहीं करेगा। ई नहीं करेगा, तो ये वाला करेगा। इसमें क्या आएगा? ई ई सिस भी दिख रहा है, ई ट्रांस भी होगा। देखो मगर बोर्ड पर बीच वाला भी ई आ गया, और ये जेड। सारे बच्चे देखो, टीजीआई आया 7, टीजीआई आया 7। ये बीच वाली बॉन्ड के जिनका 6 आ रहा है, उन्होंने बीच वाली बॉन्ड का ये वाला केस छोड़ दिया होगा। उन्होंने बीच वाली बॉन्ड के अक्रॉस ये वाला केस छोड़ दिया है। वेल डन गिरिराज, वेल डन अजय झा। पुष्कर है भाई, देखो तो टीजीआई 7, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 7। क्या बात है, सारे मैच हो गए हैं, बहुत अच्छी बात। मेरे भाई ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लुक एट लुक एट लुक एट, क्या ये हमेशा जीआई करेगा? और क्या ये वाला कंडीशनल है या नहीं? बताइए 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 बताइए, क्या ये वाला कंडीशनल है? 13 ऐसा क्वेश्चन बताऊं कहां किया हमने? देखो ये किया है, ये वाला 8वां। ये वाला हमेशा करेगा और ये वाला कंडीशनल है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसका भी टीजीआई 4 आएगा। टीजीआई 4 करना है तो कर लो। डबल बॉन्ड एन, ये आया एच। मैंने लगाया जेड जेड पहला आइसोमर, एन एच। मैंने लगाया एक ई, लेकिन एक ई के दो केस दिखेंगे आपको। एक बार ई एच के करीब, एक बार ई एच के दूर, और एक आया दोनों ई। देख लो जी, आ गया है ना टीजीआई 4। 8 वाला क्वेश्चन, और ये बिल्कुल सेम। मुझको ऐसा लगता है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है कि ये वाला जो क्वेश्चन है, CS3 CS3, ये आपका दोनों एक साथ अप, मेरे भाई एक डाउन। देखो मगर बोर्ड पर,
ये बताइए क्या यहाँ टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 है या नहीं? फुल्ली मैच। क्या बात है, क्या बात बेटा, एक बात बता रहे हैं, जूझ जाओ अपना 100%। ऐसी की तैसी कैसे नहीं आ सकती हैं चीजें, समझो, ध्यान से सुनो, प्रैक्टिस करो। 14th में फॉर्मूला लगाने में ज्यादा टाइम लगा, ऐसे ही हो गया वो तो। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, क्या 15th कर लिया है क्या तुमने? क्या 15th कर लिया है क्या तुमने? क्या वाकई 15th कर लिया है क्या तुमने? मुझको ऐसा लगता है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है? तीनों पोजीशन आइडेंटिकल हैं, किसी को भी डाउन करूंगा यही आएगा। TGI2, TGI2 दो होंगे, दो होंगे जी, दो होंगे। एंड 15-16 बिल्कुल सेम है, 15-16 बिल्कुल सेम है भाई, 15 एंड 16 बिल्कुल सेम। देख रहे हो ना तुम कितना मौजा आ रहा है? अरे यार मैं 3 की रिंग बना देना, या ऐसे 3 की रिंग बना देना, जब ये वाला करना तो ऐसे। क्योंकि GI तो बेटा इसमें बीच वाली रिंग ही कर रही है ना, ये तो किनारे वाली कर ही नहीं रही। 18th, 18th का जवाब, 18th का जवाब कौन देगा भाई? कोई है क्या आप में जो मेरे सवालों का जवाब दे दे? जवाब दो ना। पहला पहला केस मेरे भाई, मैं वेज एंड डैश से भी बना सकता हूं, आपको मैं बताऊंगा तो आपको ज्यादा आसान लगने लगेगा। बताइए क्या सारे CS3 अब? पहला पहला केस, सारी पोजीशन आइडेंटिकल है, सारी पोजीशन आइडेंटिकल है, किसी एक को भी डाउन कर दो, किसी एक को भी डाउन कर दो, किसी एक को भी डाउन कर दो चलेगा, किसी एक को भी डाउन कर दो चलेगा। मेरे भाई अगला केस 2 डाउन करो। जब तुम 2 डाउन करोगे ना तो तुम्हारे पास 2 केस होंगे, तुम या तो अगल बगल के डाउन करो, या 1-3, 1-2 के डाउन करो, या 1-3 के डाउन करो। एक गधा आया कह रहा है सर जी आपको क्या थोर नहीं पता क्या? मैंने कहा मतलब? कह रहा है मैं एक और डाउन कर सकता हूं। मैंने कैसे? कह रहा 1 का डाउन करो, 4 का डाउन करो, देखो 1 2 3 4। सर ये भी तो होगा। वाह गधे वाह, अबे ये 1-3 ही तो है, ऐसे की जगह ऐसे, 1-3 ही तो है, 1-3 ही तो है। वो कृष्णा कुमार बना हुआ है एक डाउन वाला, उसी को पलट दो तो 2 डाउन हो जाएंगे, चेक करो। क्या आप देख पा रहे हैं कि मेरे भाई 2 डाउन के 2 ही केस हैं? अब अगर 2 डाउन के 2 ही केस हैं और ये बात आप समझ गए हैं तो मेरे भाई अब मैं 3 डाउन करूंगा ही नहीं। बताओ मैं 3 डाउन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि 2 डाउन वाले को पलटोगे तो 3 डाउन आ जाएगा या नहीं? बताओ 2 डाउन वाले को पलटोगे तो 3 डाउन आ जाएंगे या नहीं? देखो यार, थोड़ा इंसान बनाया है ऊपर वाले ने आपको। मेरे भाई TGI 4, TGI 4, टोटल मेडिकल है सर। मैंने एक CST को बस पकड़ के उसके रिस्पेक्ट से कर लेता हूं। तो अगर सही आ रहा है तुम्हारे फंडे तो सही बात है। यस सितांशु, 3 डाउन इज आइडेंटिकल टू 2 डाउन। इसमें 3 डाउन करने का मतलब कुछ बचा ही नहीं।
इसे आप इस वाले को पलट दो ना तो 3 डाउन के केस तो अपने आप आ गए इसमें। उदय कह रहा है हमको कैसे पता है हमारा आंसर सही, गधे में बता रहा हूं ना, तो मैच कराओ पता चल जाएगा। मेरे भाई आप सोचो ना, 5 हैं, 5 में सारे अब 1 डाउन 2 डाउन, 3 डाउन वाले तो तुमने पहले ही बना लिए, इसी को पलट के तो 3 डाउन वाला बन जाएगा। एक कह रहा है कितनी रैंक लाने पर आपसे मिलने को मिलेगा। मेरे भाई आप बस इंसान बन के सिंसियरली पढ़ाई करिए, जो भी रैंक आएगी आप मिल सकते हैं। मेरे भाई ये 19th क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। 14th एंड 19th टीजीआई 2, दोनों सीएल अप एक सीएल डाउन। मेरे भाई ये क्वेश्चन 20 और 21 ऐसा है जिसमें कई लोग फैल जाते हैं, सच्ची में फैल जाते हैं। कोई बताएगा जरा क्यों? देखिए जरा, कई लोगों को ये पता होता है, वो ऐसा मानते हैं कि सर जी आपने एक डबल बॉन्ड की जगह रिंग बना रखा है। बहुत आराम से देखना, इसमें जीआई कहां हो रहा है पता है? इसमें जीआई इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, और इसके रिस्पेक्ट में जीआई हो रहा है, एक ही साइट है, तो आंसर आ गया 2। इसका आंसर आ गया 2। बहुत आराम से देखेंगे, ठीक है। और अगर आप बोलें तो मैं बना देता हूं, अगर आप बोलेंगे तो मैं बना देता हूं। ये देखिए, दोनों मिथाइल नीचे। मुझे ये बताना मैंने कौन सा केस नहीं बनाया। लो, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एक गधा लिख रहा है उसके 4 आए, बता 4 कैसे आए, बता बता ना 4 कौन से हैं। तांसु भागना मत। हाँ, अमित कह रहे हैं क्यूमलिन वाला केस होगा। मेरे भाई कई बच्चे ऐसा मानते हैं, ऐसा उन्हें बताया भी जाता है कि हमने रिंग डबल बॉन्ड को रिंग से रिप्लेस कर दिया। तो जरा ध्यान से देखिए, वो कहते हैं दरअसल ये केस आपका है तो यही वाला केस, और इसका भी आंसर क्या है? 2 ही होगा। इसका भी टीजीआई कितना है? 2। देखो जरा, सी डबल सी डबल सी डबल सी, ये CS3, ये H, ये CS3, ये H, एंड एक ट्रांस वाला बन जाएगा। क्या भाई साहब हो गया या नहीं? जल्दी बोलो। 4 वाले से पूछना है कैसे। सितांशु कैसे 4 आए बेटा, बोलो तो। मेरे भाई अब मजेदार चीज क्या है, 21 में अगर तुमने ऐसा सोचा, 21 में अगर तुमने ऐसा सोचा कि H3C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, अरे यार क्या बना रहा हूं मैं, CH3 CH डबल C डबल C डबल CH CH3, तो इसका तो TGI 2 होगा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपके क्वेश्चन का TGI 3 है। ये बात सही है कि हम रिंग को डबल से, डबल को रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन सिमेट्रिकल रिंग से रिप्लेस करना होता है। सिमेट्रिकल रिंग से रिप्लेस करना होता है। 6 की रिंग से तो भाई देखिए, इसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट बिल्कुल सेम था, लेकिन इसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट अलग अलग है। इसलिए मेरे भाई जब आप इसके आइसोमर्स बनाने जाएंगे तो सारे देखो, एक बार दोनों मिथाइल नीचे, ठीक है, एंड एक ऊपर एक नीचे, एंड मेरे भाई दोनों ऊपर का भी एक केस होगा। और अब आप देखो, आप इसको पलट के ये नहीं बना सकते, इसको पलट के ये नहीं बना सकते, ये अलग है, यूनिक है। सारे बच्चे देखो ना, सारे बच्चे देखो, रिंग अनसिमेट्रिकल है। अब आप इसे पलट के वो नहीं बना सकते। टोटल ज्योमेट्रिकल, अच्छा क्वेश्चन है, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है वो आपके सामने, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है वो बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है। 20 का 2 है आंसर, हाँ हाँ 20 का 2 है। बहुत बेहुदा हो यार, तुम लोगों को इतनी बार बताया
कि अगर ब्रांच आने लगे और ब्रांच में सिमेट्री हो, ब्रांच आने लगे और ब्रांच वाला जीआई भी कर रहा हो, तो उस केस में दिमाग लगाइए। गधे आता नहीं होता तो इतना क्यों करते हैं? मेरे भाई जरा ध्यान से सुना, 22 तो मैंने ऐसे ही यहां पर डाल दिया। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको जीआई यहीं से होता हुआ दिखेगा, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में एक बहुत बढ़िया ट्विस्ट है, ट्विस्ट। वो ट्विस्ट आप अभी नहीं समझ पाएंगे, उसके लिए आपको थोड़ा और बड़ा होना पड़ेगा। जो चैप्टर हमने चालू किया वो सीखना पड़ेगा। दरअसल जब आप थोड़े और बड़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दरअसल जो 3 सेंटर हैं, इन 3 सेंटर से ऑप्टिकल हो रहा है। इन 3 सेंटर से क्या हो रहा है? ऑप्टिकल हो रहा है, और यहां से ज्योमेट्रिकल हो रहा है। अभी आपने ऑप्टिकल नहीं पढ़ा है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को ऑप्टिकल पढ़ने के बाद एक बार और कर लेंगे। तो मेरे भाई यहां हम टोटल स्टीरियो आइसोमर्स लिख लेते हैं, क्योंकि देखिए मैं क्वेश्चन कोशिश कर रहा था कि ऑप्टिकल ना है, एक क्वेश्चन आ ही गया। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, जब ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों होता है तो हम टोटल स्टीरियो आइसोमर्स वर्ड यूज करते हैं। ये अभी आपने नहीं पढ़ा है, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तो मेरे भाई 2 की पावर 4 इसका 16 आंसर। अभी आप बिल्कुल टेंशन मत लेना 22 पर, ठीक है। कृष्ण कुमार कह रहे हैं फॉर्मूले से क्यों नहीं कर रहे हैं। मजेदार बात क्या है, अगर 20,000 बच्चा पढ़ रहा है तो मैं सबको 1 to 1 बताऊं कि फॉर्मूले से क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले से नहीं आएगा आंसर, ठीक है जी। दिमाग लगाइए, जहां भी सिमेट्रिकल कंपाउंड है, यहां की बात कर रहे हैं। अरे फॉर्मूले गधे ऑर्डिनरी केस के लिए बनाए गए, बहुत ऑर्डिनरी केस के लिए बनाए गए, ठीक है। अबे तुम लोगों को सुनाई नहीं देता कि अवनी आर यू डैश? मैं बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन को लेकर टेंशन नहीं लेना है, ये क्वेश्चन आप ऑप्टिकल पढ़ने के बाद करेंगे। समझ में आया? देवेश खंडेलवाल, बहुत नेता बन रहे हो बेटा। आ जाइए 1 to 1, आ जाइए, आप सामने बैठिए। चलिए, बधाई हो इसी के साथ। ऑप्टिकल आइसोम बहुत मजेदार चीज है, इतना मजेदार है, इतना मजेदार है कि आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। मैं आप सबको बता दूं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, ज्योमेट्रिकल नहीं आता, स्ट्रक्चरल नहीं आता, जीओसी नहीं आता, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां से कर लेंगे, आप यहां से कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, सब समझ में आएगा, ठीक है जी। पहले मैं आपको बताता हूं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है। ये मैंने पिछली क्लास में बोला था। आइसोमेरिज्म कहीं भी अगर दिख रहा है तो इसका मतलब है हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। मुझे लगेगा क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, दो कंपाउंड्स के बीच में हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि C1 और C2 में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है जी। मेरे भाई यानी कि डेफिनेशन कैसे करेंगे हम, बताइए। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जो भी कंपाउंड के बीच में आप रिलेशनशिप देखने जा रहे हैं उसमें सेम कार्बन, सेम हाइड्रोजन, सेम ऑक्सीजन, सब कुछ सेम सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए, मतलब कनेक्टिविटी एक जैसी होनी चाहिए। अलग क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अलग क्या होता है मेरे भाई? होता है अलग डिफरेंट इंटरेक्शन विद लाइट। क्लियर? अब मैं आपसे कुछ डेली लाइफ की घटनाओं के बारे में पूछूंगा। मेरे भाई मान लीजिए आप और आपका दोस्त कहीं जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। आप और आपका दोस्त, आप और आपके दो दोस्त कहीं जा रहे हैं, ठीक है। और अचानक आपकी नजर पड़ी सामने से आते हुए किसी शख्स पर, ठीक है। फिर कुछ कंफ्यूजन हो गया, और उस कंफ्यूजन में जो सामने से ग्रुप आ रहा था उसने तुम्हें और तुम्हारे दो दोस्तों को आवारा समझ लिया, आवारा। और भाई साहब तुम्हारे एक दोस्त को
राइट हैंड पकड़ के, समझ रहे हो, राइट हैंड पकड़ के उठा के पटक दिया। समझ में आया? राइट हैंड उठा के ऐसे पकड़ के उठा के पटक दिया। तुम्हारे एक दूसरे दोस्त को लेफ्ट हैंड से पकड़ के उठा के पटक दिया सेम स्ट्रेंथ में, और तुम्हारी तरफ जब बढ़े तो तुम पैरों पे गिर गए कि अरे गलती हो गई, मुझसे निकल गया, जवान फिसल गई, हाँ या ना? फिर तुम तीनों को बोला गया पहली फुर्सत में निकलो। तुम तीनों भाग के आए। अब सच बताना, क्या तुम तीनों के साथ सेम बिहेवियर हुआ है? बताइए, क्या तुम तीनों के साथ सेम बिहेवियर हुआ है? नोटिस करने वाली बात है, तुम तीनों के साथ डिफरेंट बिहेवियर हुआ है। तीनों के साथ बहुत बारीक सोचना पड़ेगा। तीनों के साथ बारीक, वो कह रहा बहुत बारीक सोचना पड़ेगा। तीनों के साथ डिफरेंट बिहेवियर हुआ है। एक का राइट हैंड पकड़ के पटका है, एक का लेफ्ट हैंड पकड़ के पटका है। तुम्हें पटका नहीं है, तुम्हें तो दुत्कारा है, बेइज्जत किया है, बेइज्जत। सही बात है या नहीं? तो मेरे भाई अब आप कहोगे सर खाली हाथ तो तीनों हैं। मेरे भाई खाली हाथ तो तीनों हो, लेकिन आप समझें, एक और एग्जांपल लेता हूं। तीन बच्चों की मैंने मार्कशीट देखी, मार्कशीट, या तीन बच्चों का मैंने पूछा टेस्ट में नंबर कितने आए। एक ने कहा +20, एक ने कहा -10, एक ने कहा 0। चार बच्चे ले लो, चार बच्चे, और एक ने कहा 0। तो पहले बताओ, क्या इन तीनों में सब कुछ डिफरेंट है या नहीं? ध्यान से सुनना। एक 20 नंबर ला रहा है, एक -10 ला रहा है, एक 0 ला रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इन दोनों की बात करते हैं। क्या इन दोनों के साथ डिफरेंट बिहेवियर हुआ हो? ऐसा हो सकता है? क्या इन दोनों के साथ डिफरेंट बिहेवियर हुआ हो? ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, हो सकता है भाई। पहला केस, केस 1, मान लो इसने 20 नंबर का सही किया हो और 20 नंबर का पेपर गलत किया हो, ये केस हो सकता है, और नेट बेचारा 0 लाया हो। और मान लो इसने 15 नंबर का सही किया हो, 15 नंबर का गलत किया हो, और 0 लाया हो। ये अलग अलग बिहेवियर है, दोनों टैलेंटेड एक बराबर नहीं है। मान रहे हो? एक ऐसा भी केस हो सकता है, एक ने पेपर ही ना दिया हो, एक ने पेपर गया आंख बंद करके बैठा रहा, उसने पेपर देखा ही नहीं, उसे भी नंबर मिले 0। आप बारीक अंदर का सोचिए, इंटरेक्शन की बात हो रही, इंटरेक्शन की। आइए मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको मौजा आएगा, और ये जो मौजा है ये मैं आप सबको देना चाहता हूं। और ये मौजा अगर आपने पढ़ाई में नहीं लिया तो आपको जूता भी मिलेगा। मेरे भाई, कोई 100-110 साल पहले की बात है। मेरे भाई, एक साइंटिस्ट टार्टरिक एसिड के, ध्यान से सुनेंगे, टार्टरिक एसिड के, ये टार्टरिक एसिड है, एक्चुअली इनके सॉल्ट को डील कर रहा था वो। बहुत आराम से देखें, मैं सॉल्ट ही ले लेता हूं, ये देखिए मेरे भाई, टार्टरिक एसिड का ये सॉल्ट, बहुत आराम से सुनिए, बहुत आराम से देखेंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। अगर आप इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, बिल्कुल सेम। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करें, बिल्कुल सेम है। देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब बराबर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सारे बच्चे देखिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, C4। हाइड्रोजन कितने? एक एक, H4 एंड O4, 2 इसका भी फॉर्मूला क्या है? C4H4O4। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है।
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम सेम। मेरे भाई क्या आपको पता है ये दोनों डिफरेंट हैं, ये डिफरेंट हैं। ऑक्सीजन 6 है, 6 ऑक्सीजन है। लो भाई मुझे जल्दी से बताइए, अब आपको आश्चर्य हो रहा है या नहीं कि इसमें ये डिफरेंट कैसे हैं? हमें तो सेम दिख रहे, सेम नहीं। अगर दो चीजें सेम हैं, अगर दो चीजें सेम हैं तो वो एक दूसरे पे सुपर इंपोज कर जाती हैं। मेरे भाई तुम इसे ऐसा बना के दिखा दो या इसे ऐसा बना के दिखा दो, और अगर तुम नहीं बना पाए तो मतलब वो चीजें अलग अलग हैं। इसे ऐसा बना के दिखा दो या इसे ऐसा बना के दिखा दो, नहीं बना पाओगे। एक बच्चे ने कहा हम करके दिखाऊंगा, कैसे नहीं बनेगा? मैंने कहा बनाइए चलिए। वो कह रहा है इसको, इस वाले को ऐसे पलट दीजिए, ऐसे पलट दीजिए भाई बन जाएगा। तो ये कह रहा है ऐसे पलटो, देखो मगर बोर्ड पर अगर पलट दिया हमने, अगर हमने पलट दिया तो मेरे भाई ये तो मैच कर गया। वाह जी वाह, वाह वाह वाह, क्या मैच कर गया। ये पलटेंगे ना ऐसे। अरे वाह यार क्या बात है जी, क्या बात है, चीजें मैच हो रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये बाहर का जो OH है, ये जो OH है, पलटेंगे तो क्या ये अंदर हो जाएगा या नहीं? और ये भी जो बाहर वाला OH है पलटने पे अंदर हो जाएगा या नहीं? सारे बच्चे देखो, अब ये और ये तो सेम दिख नहीं रहे, ये और ये तो सेम है ही नहीं, गलत बात। मेरे भाई ये टार्टरिक एसिड के सॉल्ट है। आप पहले मामले को समझो, मामला समझना जरूरी है। और अगर मामला आपने देखा तो आपने ये देखा कि भाई साहब ये सेम नहीं है, कुछ भी कर लो ये सेम नहीं है। मेरे भाई अब आपको और बातें बताता हूं। उस साइंटिस्ट का भेजा क्यों खराब था? इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम था, मतलब इन्हें बॉइल करो सेम टेम्परेचर पे बॉइल होंगे। मेल्टिंग पॉइंट वो भी सेम, डिसोसिएशन कांस्टेंट वो भी सेम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी सेम। ये भगवान, जब सब सेम ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। मेरे भाई जब सब सेम है तो कुछ तो अलग होगा, तभी ये कंपाउंड अलग है। मेरे भाई इनकी एक प्रॉपर्टी ऐसी थी जो डिफरेंट आ रही थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी वो साइंटिस्ट का भेजा ब्लो गया कि अरे भाई साहब ये क्या बवाल है। सुनना जरा मेरे भाई, मान लीजिए एक कंटेनर में इसे रख दिया गया और एक कंटेनर में इसे रख दिया गया। कंटेनर में जैसे देखिए इसमें ये कंटेनर में रख दिया गया, ये सही है, ये ऐसा। और मेरे भाई इधर से लाइट डाली गई, लाइट लाइट डाली गई इसमें, लाइट। तो एक कंटेनर में ये रखा हुआ है, एक कंटेनर में ये रखा हुआ है, और लाइट डाली गई। भाई साहब आप बताइए जब लाइट इसके अंदर गई तो जो ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन आया वो गजब का आया। क्या आया ध्यान से देखो। ऑब्जर्वेशन में ऐसा दिखा, ध्यान से समझना मामले को, ध्यान से समझना मामले को। मतलब ये दिखा कि जो लाइट दिख रही थी ना वो एक तरफ इकट्ठी हो रही थी, एक तरफ जा रही थी। जैसे उसे किसी ने, मॉलिक्यूल ने लाइट के प्लेन को कहा इधर चलो इधर चलो, उसे एक तरफ डिफ्लेक्ट कर दिया मेरे भाई। और दूसरे वाले में ऐसी की तैसी, यो हो डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन, डायरेक्शन देख भाई, डायरेक्शन, डायरेक्शन। तो जो लाइट अंदर हमने इसमें डाली, लाइट के बारे में मैंने बोला था कि ये लाइट के बारे में बाद में पढ़ेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट। ये वाले मॉलिक्यूल लाइट के प्लेन को अलग डायरेक्शन में झुका रहे थे, डिफ्लेक्ट कर रहे थे, और ये वाले अलग डायरेक्शन में कर रहे थे। समझ में? शोभा जब नहीं आता तो ये सारी बातें मत करो, ठीक है? जो बता रहा हूं बस उतना ही। तो मेरे भाई क्या आपने देखा कि इनका डिफरेंट
इंटरेक्शन विद लाइट है या नहीं? क्या ये मॉलिक्यूल लाइट के साथ डिफरेंट इंटरेक्शन कर रहे हैं या नहीं? रौनक बेटा, रौनक बेटा, ओ रौनक बेटा, रौनक का ब्याह हो रहा है, पंडित जी ने कहा अब आप मांग भरिए। रौनक सिंदूर लेकर कह रहे हैं नहीं, पहले मुझे इसका केमिकल कंपोजिशन बताइए। अबे गधे, वहां शादी ब्याह कर लो, मांग भर दो, बाद में आके काफी बाद में पता कर लेना केमिकल कंपोजिशन क्या है। नालायक कहीं का, अभी ये शुरुआत है, पहले समझिए। एक कह रहा है लाइट कहां से डाली है इस कंटेनर में? लाइट, अरे मतलब जहां ओपन है वहां से डाली भाई, जहां ओपन है वहां से डाली। ओपन साइड से डाली जाती है, ऐसा थोड़े पीछे से डाल देते हैं ग्लास के थ्रू। मेरे भाई पहले आपको फोकस करना है डिफरेंट इंटरेक्शन विद लाइट का मतलब समझ में आया? क्या आपको डिफरेंट इंटरेक्शन विद लाइट का मतलब समझ में आया? डिफरेंट इंटरेक्शन विद लाइट, क्या ये बात समझ में आई आपको? और मेरे भाई इन्हीं को हम ऑप्टिकल बिहेवियर कहते हैं, डिफरेंट ऑप्टिकल इंटरेक्शन कहते हैं। सही है या नहीं? चलिए अब मैं आपको कुछ केसेस दूंगा जिसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, मतलब आप पूरा दिमाग लगाइए। आइए एग्जाम्पल, सारे लोग सोचिए। कंपाउंड, कंपाउंड एक्स एंड वाई हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सही है, एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सही है, एंड दोनों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, एंड सोज फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन विद पीपीएल, विद पीपीएल। मेरे भाई आपको बताना है कि आप क्या कमेंट कर सकते हैं। पहला केस, एक्स से हमने लाइट डाल दी और वाई से हमने लाइट डाल दी। अब अल्फा ऑब्जर्व्ड एक्स का जो है वो मैंने आपको दिया है +20 डिग्री, और अल्फा ऑब्जर्व्ड वाई का मैंने आपको दिया है +10 डिग्री। तो चलो चलो चलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या कमेंट कर सकते हो? सारे बच्चे बोलेंगे, मुंह अपना खोलेंगे, बताइए क्या एक्स एंड वाई ऑप्टिकल आइसोमर हैं या नहीं? क्या एक्स एंड वाई ऑप्टिकल आइसोमर हैं या नहीं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, डिफरेंट बिहेवियर है ना? डिफरेंट बिहेवियर है या नहीं? डिफरेंट बिहेवियर है या नहीं? एक्स एंड वाई बोथ आर ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, बोथ आर ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। मेरे भाई बताइए क्या कोई नेट एक्शन देखने को मिल रहा? हाँ भैया, जिस जिस प्लेन प्रोपेगेशन लाइन से गया है उससे डिफ्लेक्ट हो गया है। तो बताइए क्या कोई नेट एक्शन देखने को मिल रहा है? क्या कोई नेट एक्शन देखने को मिल रहा है? जल्दी बताइए, क्या लाइट पर मॉलिक्यूल का कोई नेट एक्शन देखने को मिला? हाँ भैया बिल्कुल देखने को मिल रहा है। तो क्या आप मानते हैं अगर एक्शन नेट दिख रहा है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अगर नेट एक्शन दिख रहा है तो हम बोलेंगे एक्स एंड वाई बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव, बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। मेरे भाई अगर ये 0 होगा तो हम उसे मानेंगे कोई एक्शन, नेट एक्शन नहीं दिखा, नेट एक्शन नहीं दिखा। एक्स एंड वाई बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। मुझे लिखाना तो नहीं चाहिए लेकिन आपकी शक्ल देखकर मुझे लग रहा है मैं लिखा देता हूं। एक्स एंड वाई बोथ आर डिफरेंट, अरे यार वो तो डिफरेंट है ही, पता है। क्या आपको पता है प्लस का मतलब होता है क्लॉकवाइज? प्लस का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। हितेश कह रहे हैं नहीं, मोर डिफ्लेक्शन बोलो ना, मोर एक्टिव, ठीक है मोर एक्शन बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। बोथ एक्स एंड वाई
both x and y are rotating plane polarized light in clockwise direction. प्लस का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या ये छोटी छोटी बातें कर लोगे? सच बताना बेटा, सच, सच के सिवा कुछ नहीं बताना। क्या आप तैयार हो? क्या ऐसे कुछ केसेस में आपको घर के लिए दे दूं? घर के लिए दे दूं क्या? घर के लिए, घर के लिए दे दूं मैं? मेरे भाई मुझे बताओ, अगर मैं यहां -10 कर दूं तो कौन से पॉइंट में बदलाव होगा? अगर मैं -10 कर दूं तो कौन से पॉइंट में बदलाव होगा? अगर मैं -10 कर दूं, वेल डन, वेल डन, क्या बात है, क्या बात है अंशु एंड आदित्य एंड मणिकांत एंड नितिन एंड अरसय अभय, वेल डन मेरे भाई। एक्स इज रोटेटिंग पीपीएल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक्स जो है, पीछे वाले एक्स घुमा रहा है, एक्स घुमा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड y is rotating PPL in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या भेजे में गया क्या भाई लोग? अभी क्या भेजे में गया क्या? एक कह रहा पीपीएल क्या है? बेटा थोड़ी थोड़ी लिया करो। नहीं, इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा जो नींद है उसे ले रहे हैं। थोड़ी थोड़ी लिया करो। 10 घंटे सोने का फायदा नहीं है, 6.5 या 7 घंटे सोइए बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है जी, आप ज्यादा नींद ले रहे हैं मेरे भाई। प्लेन पोलराइज लाइट, ये आया आपके सामने। मैंने स्लाइड कॉपी कर लिया है तो इसलिए छटपटाना मत, छटपटाना नहीं है। केस 3 आया है आपके सामने। सच बताना, जब भी बोलना सच बोलना। केस 3 एंड केस 4। मुझे बताओ, मुझे बताओ कि क्या आप यहां पर कौन सा पॉइंट चेंज करोगे? केस 3 में 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 कौन सा पॉइंट चेंज करोगे? क्या मुझको लगता है आप केस 3 में पॉइंट नंबर 4 ही चेंज करेंगे? कौन गधा है बे, 2 लिख रहा, मारूंगा झापड़ भी, बेवकूफ कहीं का। नेट एक्शन दिख तो रहा है तेरे को 20 का? अजीब गधा है, कह रहा 2 and 4। मेरे भाई क्या आप देख पा रहे हैं? एक्स इज रोटेटिंग, एक्स इज रोटेटिंग पीपीएल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सही बात है। एंड वाई इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सही बात है या नहीं? गधे हो क्या? 20 डिग्री घुमा तो रहा है वो। मेरे भाई अब एक बात बताओ, क्या इस केस में हम एक और कमेंट कर सकते हैं या नहीं? इस केस में हम एक कमेंट और कर सकते हैं कि एक्स वाई की मिरर इमेज है। बताइए, कर सकते हैं या नहीं? बोथ आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये पक्का एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। बोथ आर मिरर, वो दिखने में बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर। मेरे भाई अब एक बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे? और ये बात मैं आपको बता भी रहा हूं, समझा भी रहा हूं, ध्यान से सुनिए क्या ये बात। मेरे भाई अगर दो कंपाउंड है एक्स एंड वाई, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है,
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, एक्स एंड वाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, राइट। अगर इसने लाइट से हाय हेलो किया, बहुत इंटरेस्टिंग बात पर मैं आपको लेके चलूंगा, फिर मैं आऊंगा, सारे लोग ध्यान से सुनना। मेरे भाई लाइट ने, ये लाइट आई इसके अंदर, लाइट ने मॉलिक्यूल के साथ अंदर जो किया उससे ये डिसाइड होता है, अंदर से डिसाइड होता है कि शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और नॉट, शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और नॉट। बहुत ध्यान से सुनना। और बाहर आके ये पता चलता है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। सारे लोग मेरी बात ध्यान से सुने, ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। एक्टिव इनएक्टिव देखने का फंडा बहुत सिंपल है। अगर अल्फा ऑब्जर्व 0 है तो इनएक्टिव है, और अगर अल्फा ऑब्जर्व नॉन 0 है तो एक्टिव है। ये तो आपको बाहर देख के समझ में आ जाए। लेकिन अब सुनना सबसे इंटरेस्टिंग बात, मेरे भाई ये जो लाइट अंदर गई है, इसने अगर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट किया, हाय हेलो बोला, अगर मॉलिक्यूल ने लाइट को छेड़ा, तो ये हमेशा ऑप्टिकल शो करेगा, चाहे बाहर 0 आए, चाहे बाहर नॉन 0 आए, चाहे बाहर 0 आए, चाहे बाहर नॉन 0 आए। अगर इसने मॉलिक्यूल के साथ हाय हेलो किया, छेड़खानी की, तो ऑप्टिकल हो गया है भाई। पता कैसे करेंगे वो छोड़ो गधे, पहले सीखो तो सही, नालायक बेवकूफ। पता कैसे करेंगे सब बताऊंगा। अगर अंदर मॉलिक्यूल के अंदर, कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल ने छेड़ दिया लाइट को, हेलो इधर किधर, भाई साहब ऑप्टिकल हो गया। लेकिन अगर लाइट ऐसे जा रही है, मॉलिक्यूल ने कोई लेना देना रखा ही नहीं, तो ये पक्की बात ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, बाहर निकलेगा। पक्की बात ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, पक्की बात ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई। अब इसमें एक और केस बताता हूं, बहुत मजेदार केस। अगर आपने इसमें एक्स रखा, एक्स, और इसमें रखा वाई, और ये इसमें आई लाइट, मेरे भाई अगर, अब मैं जो बात बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, आपको सिंपल लगेगी मेरे भाई। अगर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, मेरे भाई अगर एक ने छेड़ा, दूसरा पक्का छेड़ेगा। ये बात बहुत ऑर्डिनरी है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। अगर एक ने लाइट के प्लेन को हाय हेलो किया, तो दूसरा भी करेगा। इट्स अ कॉमन सेंस, बिकॉज दे आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एंड नाउ वंस अगेन बैक टू दिस क्वेश्चन। मेरे भाई पहला पॉइंट बताओ, यही रहेगा या चेंज हो जाएगा? सारे बच्चे बोलो, पहला पॉइंट इस केस 4 का यही रहेगा या चेंज हो जाएगा? पहला पॉइंट यही रहेगा या चेंज हो जाएगा? वेल डन अजय, वेल डन अजय। अभी अभी बोल, तुम लोग इतने बड़े गधे हो, अभी अभी यही बोल के आपसे तुरंत पूछ लिया और तुम गधे की तरह फैल गए। यही रहेगा या चेंज हो जाएगा? सारे बच्चे बोलो, मुंह अपना खोलो। पहला पॉइंट यही रहेगा या चेंज हो जाएगा? ऑप्टिकल आइसोमर्स होना, भाई ऑप्टिकल आइसोमर तो बिल्कुल सेम है। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? हाँ भाई हाँ। क्या स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है? हाँ भाई हाँ। क्या डिफरेंट बिहेवियर? हाँ भाई हाँ। एक 20 कर रहा है, एक 0 कर, डिफरेंट बिहेवियर है, ये तो यही रहेगा। अब बताओ, सेकंड वाला यही रहेगा या चेंज होगा? सेकंड वाला यही रहेगा या चेंज होगा? मेरे भाई क्या साफ साफ दिख रहा है? एक्स इज ऑप्टिकली एक्टिव, एक्स एक्टिव है, एक्स इज ऑप्टिकली एक्टिव नेचर, बट वाई इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, बट वाई इज
ऑप्टिकली इनएक्टिव। मानते हो या नहीं? थर्ड वाला बिल्कुल सही में, एक्स एंड वाई बोथ आर डिफरेंट। बोथ एक्स, बोथ क्या लगेगा, बोथ नहीं होगा, एक्स इज रोटेटिंग पीपल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बस वही तो रोटेट कर पा रहा है। मेरे भाई क्या आपने, एक बात बताओगे क्या मुझे, क्या वाई ने लाइट को छेड़ा था या नहीं छेड़ा था? मेरे सवाल का जवाब दो। क्या वाई ने लाइट को छेड़ा था या नहीं छेड़ा था? जवाब चाहिए मुझे। वाई ने लाइट को छेड़ा था, बिल्कुल, क्योंकि उसी का सेम मॉलिक्यूलर सेम स्ट्रक्चरल वाला फॉर्मूला वाला जब वो छेड़ रहा है, ये छेड़ेगा। एक बच्चा आया कह रहा ओ माय गॉड, छेड़ने के बाद भी जीरो। मैंने कहा हाँ, कह रहा पक्की बात है, इसने प्लस में भी छेड़ दिया है और माइनस में भी छेड़ दिया है। सर पक्की बात है, इसने लाइट के प्लेन, अबे लाइट के प्लेन को छेड़ने का मतलब है उसे किसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करना, लेकिन नेट जीरो आया है। पीछे लगा था ये बड़ा खतरनाक है, इधर पलटा उधर पलटा वहीं लाके छोड़ दिया। यस, दिस इज द केस, और मैं केस आपको दूंगा जो आप अपने घर से करके लाएंगे। आपको अपने घर से करके लाना पड़ेगा। मैंने इस स्लाइड को फिर से कॉपी मार लिया है, सो डैशपंथी नहीं करने का, ठीक है जी? क्या आप डैशपंथी करेंगे? मत करना डैशपंथी, ठीक है जी? मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप अगली क्लास में करके लाएं। केस नंबर 5, केस नंबर 5, केस 5, इसमें ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। ये करके लाना, ये आपको करके लाना। अब मेरे भाई एक प्रश्न आया था कि सर हम कैसे समझेंगे सर कि कंपाउंड नेट प्लस में घुमा रहा है या माइनस में घुमा रहा है, कैसे समझेंगे सर? और सर इंपॉर्टेंट बात हो, कंटेनर के अंदर छेड़छाड़ हुई या नहीं हुई, ये कैसे समझेंगे? ये कैसे समझेंगे? समझ लेंगे यार। उसी को समझने के लिए आपको एकदम कॉमन सेंस की चीज सिखाने जा रहा हूं, एकदम कॉमन सेंस की चीज सिखाने जा रहा हूं। क्या वो कॉमन सेंस की चीज आप सीखना चाहते हैं? क्या वो कॉमन सेंस की चीज आप सीखना चाहते हैं? मेरे भाई ये पूरी ऑर्गेनिक में लगेगा, और ये ऑर्डिनरी चीज है, मैं किसी को भी सिखा सकता हूं। सिमेट्री इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सारे बच्चे ध्यान से देखो, ये एक इंटरेस्टिंग बड़ा अच्छा टॉपिक है। आपको विजुलाइजेशन बड़ा अच्छा हो, आपका विजुलाइजेशन है भी बहुत अच्छा मेरे भाई। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिमेट्री चेक करना हमें आना चाहिए। तो मैं आप सबको बता दूं, दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज, टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री। सारे बच्चे देखेंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, ठीक है? दो टाइप की सिमेट्री होती है मेरे भाई। मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पर देखते रहें। पहली जो सिमेट्री है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो है अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री। सारे लोग देखें, प्यार से हम इसे क्या बुलाएंगे? AAOS। अभी सुनना है बस मेरे भाई। इसका एक और नाम है इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री। मेरे भाई इसे हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे को SN। मेरे भाई SN के नाम पर हम इसे एक और नाम देते हैं N फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अभी मैं कुछ बता नहीं रहा हूं, बस लिखा रहा हूं, अभी समझना चालू करेंगे। N फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री। आप इंसान हैं तो आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि किसी लाइन की बात होगी। एक्सिस तो लाइन होता है,
एक्सिस तो लाइन होता है, लाइन के रिस्पेक्ट में कुछ बताएंगे सर, सिखाएंगे, अभी हमें नहीं पता मेरे भाई। जानने के लिए इधर देखें, दूसरा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब वहां अल्टरनेटिंग है, यहां केवल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो मगर बोर्ड पर, प्यार से हम इसे एओएस बोलते हैं और CN से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं, एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। मेरे भाई आपने पिछली साल पढ़ा होगा अगर कहीं, तो आप कहोगे हमारे यहां तो ज्यादा सिमेट्री पढ़ाई गई थी, हमारे यहां तो 4 पढ़ाई गई थी, आप हमें 2 ही क्यों पढ़ा रहे हो? मेरे भाई जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूं, आपको जानकर मौजा आएगा कि जो n की वैल्यू है वो 1 2 3 4 से लेकर कुछ भी हो सकती है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो n की वैल्यू है वो 1 2 3 से लेकर कुछ भी हो सकती है। बहुत आराम से सुनिएगा, बहुत आराम से सुनिएगा मेरे भाई। इसके कुछ स्पेसिफिक केसेस को हम और नाम दे सकते हैं मेरे भाई। अगर मैंने n को 1 दे दिया, n इक्वल टू 1, तो आपका जो S1 आएगा, इंटरेस्टिंगली ये आपका एक प्लेन ऑफ सिमेट्री का केस होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री याद करो, आपको लास्ट ईयर यही सबसे पहले लिखवाया गया था, एंड इसे हम सिग्मा n से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। मेरे भाई इसका एक और केस लेते हैं, n इक्वल टू 2, S2। मेरे भाई दूसरी सिमेट्री आपको जो लिखाई गई थी वो लिखाई गई थी सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्यार से COS बोलेंगे, CI से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इसे हम कई बार सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ इन्वर्जन। और अब आप असलियत देखिए, असलियत सेंटर ऑफ इन्वर्जन की वजह से CI। तो आपकी पहली वाली कौन सी थी? चला कह रहा सर कोई अभी तक था ही। अरे भाई पहली वाली सिमेट्री, क्या पहली वाली सिमेट्री जो आपको पिछली साल पढ़ाई गई वो प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ाई गई? दूसरी वाली पढ़ाई गई सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ाई गई, तीसरी वाली आपको पढ़ाई गई एक्सेस ऑफ सिमेट्री पढ़ाई गई, और चौथी वाली हेडिंग डलवा के ये बोला गया ये सिलेबस में ही नहीं, चौथी वाली में ये लिखवा कर बोला गया सिलेबस में ही नहीं है, ये तो पढ़ाया ही नहीं। अरे भाई इसी की तो 2 टाइप पहले पढ़ाई है। तो क्या आप देख रहे हैं, अगर 4 सिमेट्री कोई बोल रहा है तो दरअसल वो 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, जबकि बेसिकली ये इसी के ही पार्ट होते हैं। समझ रहे हैं आप? यानी कि आप डिसाइड आगे चलकर एक्टिव है इनएक्टिव है ऑप्टिकल करेगा नहीं करेगा, ये 2 इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से देखते हैं, ये 2 इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से देखते हैं। यस सर आपको कैसे पता? अरे हमको सब पता है भाई। आइए जरा ध्यान से सुनिए, एक एक करके पढ़ेंगे, चुन चुन कर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? चुन चुन कर पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है जी। पहले 2 हम ये करेंगे, S1 S2 करेंगे, S1 एंड S2 करेंगे। सारे बच्चे देखिए, पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री। मेरे भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब बड़ा सिंपल सा है, समझेंगे आप? जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको ये देखिए एक स्क्वायर दिया, ठीक है जी, हटाओ इस स्क्वायर को हटा दो, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारा कंपाउंड है, और मैं आपसे कह रहा हूं प्लेन ऑफ सिमेट्री बताओ। तो आप अपने हाथ में एक तलवार ले लीजिए, तलवार, फरसा, छुरा, बड़ा सा तलवार ज्यादा अच्छी, और मेरे भाई तलवार लेके काट डालिए इसको, काट डालो फटाक से। तो ये कह रहा हमने ऐसे तलवार चलाई है। अबे गधे हो क्या, ऐसे तलवार नहीं चलानी, तलवार ऐसे चलानी है कि जो 2 टुकड़े निकले, टुकड़े,
जो दो टुकड़े निकले वो एक दूसरे की एग्जैक्ट मिरर इमेज हो। एग्जैक्ट मिरर इमेज, मेरी बात, इसी बात को पकड़ लो। नहीं नहीं, इक्वल नहीं, इक्वल नहीं, जो दो टुकड़े निकले वो एग्जैक्ट मिरर इमेज हो। एग्जैक्ट मिरर इमेज, नहीं नहीं, मेरे शब्दों पर जाओ, एग्जैक्ट मिरर इमेज। खड़ाक, क्या बात है भाई, आओ मिरर इमेज चेक करें। क्या इस चीज की इमेज यहां बनेगी, इसकी यहां बनेगी, इसकी यहां बनेगी, इसकी यहां बनेगी? हाँ जी भैया, सब सही है यार। एक मिल गया, एक एक एक, ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बधाई हो बधाई, नाचो गाओ खुशियां मनाओ, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया है भाई। मेरे भाई और काटो, और काटो, जितने तरीके से काट सकते हो काटो। चला कह रहा हमको काटना नहीं आता, मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे काटा जाता है मॉलिक्यूल को, कैसे काटा जाता है मॉलिक्यूल को। आइए काटना सीख लीजिए हर तरफ। हाँ, चला कह रहा है जब सब काटने में ही लगे हैं तो हम भी क्यों ना काट, बिल्कुल काटिए, ऑर्गेनिक सीखिए। मेरे भाई क्या हम ऐसे भी काट सकते हैं? ऐसे तलवार चला दी जाए खटाक से, और अगर हमने ऐसे काट दिया तो भी भाई साहब देखिए, क्या इसकी इमेज, सच बताओ इमेज जरूर देखना, काटना नहीं है, केवल केवल काटना नहीं है, काटने के बाद हाँ ये भी देखना, इसकी ये मिरर इमेज, इस वाले की ये मिरर इमेज। दरअसल जो तुम्हारी तलवार है वो मिरर मान लेना, वो मिरर मान लेना। ये वो, ये वो, ये काटते रहना भाई साहब। बधाई हो बधाई, मिरर इमेज आ रहा है भाई। दो पीओएस मिल गया यार, दो 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 पीओएस मिल गया। और काटें क्या? और काटें? अगर तुम बोलो तो और काट दें। बधाई, बताओ बताओ, एक कह रहा मैं बोलता हूं ऐसा काटो, ये काटो। नॉट बैड, नॉट बैड, काट सकते हैं दोस्त, काट सकते हैं, काट सकते हैं भाई। क्या इसकी मिरर इमेज ये मिलेगी? क्या इसकी मिरर इमेज ये मिलेगी? क्या इसकी मिरर इमेज यहां मिले? अरे भाई साहब काट लो यार। क्या काटा है, कसम से मजा आ गया। क्या इधर इधर इधर, एक बच्चा लिख रहा है क्या हम कंपाउंड को पकड़ के मुंह से काट सकते हैं? तो तुम गधे हो मेरे भाई। ये देखो, ये भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसकी इमेज ये आएगी। जहां आपका वो लाइन है ना, उसे मिरर मान लो। मेरे भाई, मेरे भाई, क्या आपको कोई और दिख रही है? पीछे लग रहा हमको कुछ नहीं दिख रहा। मेरे भाई ये गुलाबी गुलाबी स्क्वायर जो है, स्क्वायर, इसे आगे लेकर आओ, स्क्वायर को एकदम आगे लेकर आओ, और आगे लाके स्लाइस काट दो। इन्हें आगे लेकर आओ और आगे लाकर स्लाइस काट दो। ये जो स्क्वायर है, इन्हें आगे लाओ, आगे लाके स्लाइस काट दो। स्लाइस काट दो मतलब समझ रहे हो, दो दो स्क्वायर निकलेंगे ऐसे पतले पतले। चलो कह रहा इसे काट सकते हैं। अबे काटना पीटना नहीं है, सोचना है बस, इमेजिनेशन। तो ऐसा स्क्वायर था, बीच में से ऐसे ऐसे रख के, जैसे वो बटर स्लाइसेस काटते हैं, हाँ ब्रेड स्लाइस। तो मेरे भाई दो दो स्क्वायर आ जाएंगे ऐसे, और बीच में मिरर होगा। बताइए इसकी इमेज ये आएगा या नहीं? इसकी इमेज ये, सबकी इमेज सब। तो मेरे भाई क्या 5 प्लेन ऑफ सिमेट्री आई या नहीं? क्या 5 प्लेन ऑफ सिमेट्री आई या नहीं? तो हम इसे बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज ए imaginary plane across which a molecule is divided in two halves. सही बात है, which are exact mirror image of each other, which are exact mirror images of each other, mirror images of each other, each other। मेरे भाई हाफ होगा तो दो ही पार्ट में कटेगा, इन हाफ्स विच आर एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। क्या आप देख रहे हैं? क्या आप काटना सीख गए हो? बताइए जल्दी।
जल्दी बताओ। आ गया काटना, बहुत अच्छी बात है। मेंजीन को काटो और बताओ। खोलो से। अरे भाई ओपन कर उसे। ये नहीं है। आगे वाली देखो इसकी। हाँ ये एक एक से होगी ना। पीछे वाली जाओ, इसके पीछे वाली। ठीक। चलिए फिर ऐसा करते हैं कि आज इतना ही रखते हैं, और आप लोग इसमें पीओएस निकाल के लाइएगा। वेल डन, वेल डन। कुछ आंसर आ रहे हैं, सही आ रहे हैं मेरे भाई। ऐसा कुछ तो सीधे सीधे तो काट ही सकते हो। एक ऐसे काट सकते हो, काट सकते हो ना। एक, एक मिल गई। और काटो बेटा, और काटो, अभी और मिलेगा। टोटल जितनी है वो कह रहा है इसमें एक है या दो। अबे गधे, काट के देखो। अगली क्लास में हम सारी सिमेट्रीज को फुल फ्लैश तरीके से करेंगे। आप ये तब तक पूरे नोट्स बनाएं सुंदर से, और ये चीजें करके आए। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।